अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। कुसुम अब भी हॉस्पिटल में है। उसके सभी रिश्तेदार परेशान हैं। डॉक्टर शकुंतला किसी को भी उससे मिलने नहीं देती क्योंकि बच्चा ज़ाया हो जाने की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उधर करण का बच्चा बीमार हो जाता है और वो उसे लेकर डॉक्टर शकुंतला के पास आता है। वो करण को विश्वास दिलाती है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके पेट में दर्द है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। करण भी चाहता है कि कुसुम जल्दी ठीक हो जाए। भूपेंद्र सिंह इस वजह से और भी परेशान है कि उसकी बेटी कुसुम का एक्सीडेंट उसकी अपनी गाड़ी नंबर 4567 से हुआ है, जो भूपेंद्र के लिए मनहूस साबित हो रही है। विक्रांत भी अपनी बहन के लिए परेशान है। डॉक्टर शकुंतला भूपेंद्र से कुसुम को व्हील चेयर देने के लिए कहती है। अब आगे। आप ठीक कहती हैं डॉक्टर साहब। हवेली ने जो घाव मुझे दिए हैं वो घाव तो जिंदगी भर नहीं भरेंगे। उन घावों की टीस मैं जिंदगी भर महसूस करता रहूंगा। लेकिन हवेली के सारे लोग एक तरह के नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे हमदर्द हैं, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया जो शायद कोई अपना भी ना कर सके। मगर करण, जिस हवेली की बात आप कर रहे हैं उसने तो आपको ठुकरा दिया है। आपने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। हाँ, मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने हवेली के मर्दों के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन उसी हवेली में कुछ देवियां भी रहती, जिनमें सबसे पहली आती हैं माँ जी, जिनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। उन्होंने सिर्फ मेरी जिंदगी ही नहीं बचाई, बल्कि मेरी माँ की जिंदगी भी बचाई। आज अगर मैं इज्जत के साथ आपके सामने जिंदा खड़ा हूं तो इसके पीछे माँ जी की दया का नतीजा है, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं डॉक्टर साहब। और दूसरी औरत है कुसुम। जब तक मैं हवेली में रहा तब से लेके आज तक मैं उसकी हमदर्दी और उसके सुलूक को भुला नहीं सका। उसने मेरी बीवी अमीता के साथ भी वैसा सुलूक किया जैसे कोई अपने के साथ करता। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि भगवान उसे किस बात की सजा दे रहा है। जिन लोगों को उसे सजा देनी चाहिए वो लोग तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और यही वो लोग हैं डॉक्टर साहब जो सिर्फ मेरे दुश्मन नहीं है बल्कि कुसुम के भी दुश्मन है। देखिए, चाहे जो भी हो, कुसुम के लिए मैं आपको अपनी सेहत खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। आपका एक छोटा बच्चा है, उसका ख्याल रखना है आपको। अभी कैसी तबीयत है उसकी? अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मैं कुसुम से एक बार मिल सकता हूँ? नहीं, इस वक्त कुसुम से मिलना ना आपके लिए अच्छा होगा ना उसके लिए। देखिए, मैं उसे सिर्फ देखकर वापस चला जाऊंगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। देखिए, कुसुम की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। आपसे मिलने से अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसके जिम्मेदार आप तो होंगे ही, मैं भी उसकी जिम्मेदार होंगी। बेहतर हो कि आप घर चले जाएं और अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें। इस समय आप उससे ना ही मिले तो बेहतर है। तो मैं उससे कब मिल सकता हूँ डॉक्टर साहब? कारण अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, मैं चलता हूँ। करण,
अपना ध्यान रखना। मैं आपका ये मशवरा याद रखूंगा। डॉक्टर। ठाकुर साहब आइए। डॉक्टर कैसी है मेरी बेटी कुसुम? पहले से बेहतर है। डॉक्टर कुसुम मेरी इकलौती लाडली बेटी है, मेरी जिंदगी है वो, उसे ठीक कर दीजिए प्लीज। चाहे जितना रुपया खर्च हो, मैं अपनी कुसुम के लिए सारी दौलत लुटा दूंगा। डॉक्टर प्लीज ठीक कर दीजिए उसे प्लीज। ठाकुर साहब, डॉक्टर भी इंसान ही होता है, भगवान तो नहीं होता। मेरे वश में जितना था मैंने किया, अब आगे भगवान जानता है। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? ठाकुर साहब, कुसुम की जो हालत इस वक्त है वो एक हादसे की वजह से है, और उस हादसे के जिम्मेदार आप हैं। इंसान का शरीर कोई लोहे पत्थर का तो नहीं बना होता, हाड़ मांस का बना हुआ होता। और कुसुम की जो हालत इस वक्त है, वो फिर से नॉर्मल हो सकेगी इसमें भी शक है। और उसके दिमाग की कैफियत, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अपने आप को बहुत गुनहगार महसूस करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बेटी के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझे तो उसके पास जाते हुए भी डर लगता है। डॉक्टर मैं उसके सामने नहीं जा सकता। डॉक्टर उसके सामने नहीं जा सकता। ठाकुर साहब, कुसुम आपकी बेटी है, उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा और उसके सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। और अब मेरे सामने इतना मुश्किल काम है, इसे करने से मेरे हाथ कांपते हैं और दिल घबरा रहा। कौन सा काम है डॉक्टर? ठाकुर साहब, आपको अपनी बेटी को कुछ देना है। क्या डॉक्टर? ठाकुर साहब, नहीं डॉक्टर, मुझसे नहीं होगा डॉक्टर। ठाकुर साहब, ये सहारा है कुसुम के चलने फिरने का, वो सहारा जो आपने उससे छीना था। मैं उसका गुनहगार हूँ, मैं उसका गुनहगार हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। ये व्हीलचेयर लेकर आपको कुसुम के पास जाना होगा। ये काम मुझसे नहीं होगा डॉक्टर, ये काम मुझसे नहीं होगा। ठाकुर साहब, मैं डॉक्टर जरूर हूँ, पर मैं एक औरत भी हूँ। कुसुम के दिल पर जो जख्म लगे हैं उनका अंदाजा है मुझे। मैं ये व्हीलचेयर लेकर उसके पास नहीं जा सकती। मैं भी नहीं जा सकता डॉक्टर, इसके
सामने मैं नहीं जा सकता, किस मुंह से जाऊं डॉक्टर, उसका सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर साहब, अपनी बेटी का सामना तो आपको करना पड़ेगा। औलाद के जख्मों पर मरहम रखने का काम माँ बाप ही तो करते हैं, और बदकिस्मती से आपको उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। आप तो उसे बहुत प्यार करते होंगे ना? वो भी आपसे बहुत प्यार करती होगी। हो सकता है जब आप उसके पास जाकर माफी मांगे, गिड़गिड़ाएं, तो वो आपको माफ कर दे। और अगर नहीं भी माफ करेगी तो क्या, आपकी बेटी है। पर ठाकुर साहब, ये फर्ज तो आपको निभाना ही पड़ेगा। नहीं होगा डॉक्टर, ये काम मुझसे नहीं होगा। ठाकुर साहब, इस वक्त आपकी बेटी को डॉक्टर की नहीं, इस व्हीलचेयर की जरूरत है। भगवान, कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है तू मुझे? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था? उस निर्दोष का क्या दोष था? वो मेरी थी तो मुझे देखा, मेरी जान ले लेता। अन्याय क्यों किया मेरी बेटी के साथ? दादी, मत रो बेटी, मत रो। अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। दादी, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? कुछ मत पूछ बेटी, कुछ मत पूछ। ये लिखा था हमारे मुकद्दर में। दादी, मैंने सुना था कि हर इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। एक माँ को अपने बच्चे से छीनकर उसकी गोद से निकाल दी। मैंने तो जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? किसके गुनाहों की सजा भुगत रही हूँ मैं? किसके गुनाहों की? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब इंसान समझता था। सोचता था उसने मुझे बेशुमार दौलत दी, इज्जत दी, तेरे जैसी सुशील बेटी दी, इकराम जैसा नेक और शरीफ बेटा दिया। मैं तो अपनी माँ को अपने बच्चे से छीनकर उसकी गोद से निकाल दी।
मैंने तो जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? किसके गुनाहों की सजा भुगत रही हूं मैं? किसके गुनाहों की? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब इंसान समझता था। सोचता था उसने मुझे बेशुमार दौलत दी, इज्जत दी, मेरे जैसी सुशील बेटी दी, इकराम जैसा नेक और शरीफ बेटा दिया। मैं तो अपनी हर खुशी जिंदगी तुझ पर निछावर कर देता बेटी। और मैं तेरा गुनाहगार बन के रह गया बेटी, मैं तेरा गुनाहगार बन के रह गया। ये क्या कह रहे हैं आप डैडी? सच कह रहा हूँ बेटी, आज जो तेरी ये हालत है ये मेरी वजह से है। आपकी वजह से? वो एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था बेटी। मेरी जिंदगी किसी दुश्मन ने नहीं, मेरे बाप ने बर्बाद कर दी। ये कैसे हो गया समझ में नहीं आता। ये कैसे हो गया मेरे हाथ से? कैसे हो गया? डैडी, लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में है। इंसान को अपने कर्मों का फल यही मिलता है। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि कभी कभी माँ बाप की गलतियों की सजा औलाद को मिलती है। और शायद ये आपकी गलतियां थी जिनकी सजा आज मुझे भुगतनी पड़ रही है। अब मेरी समझ में आया है, ये एक्सीडेंट एक हादसा नहीं, एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसमें भगवान की मर्जी भी शामिल है। मेरे ससुर ठाकुर रुद्र प्रताप और मेरा पति विनोद ठाकुर दोनों गुनहगार हैं। उन्होंने जितने भी गुनाह किए मुझे उन सब का पता चल गया है। उन्होंने प्रगति की जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर अमिता मां बनी, उन्होंने उसे भी मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो एक नेक फरिश्ते करण ने आकर उसकी जान बचा ली। उससे शादी करके उसने इन ठाकुरों के गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। अगर अमिता की जिंदगी भी खत्म कर दी गई, उसमें ठाकुर और विनोद दोनों का हाथ था। इसकी वजह से करण हवेली छोड़कर चला गया और उसने प्रगति का साथ दिया। आप भी उस गुनाहों में शामिल थे डैडी, और आपके गुनाहों की सजा आज आपकी बेटी को मिल रही है। डैडी, मैं बहुत खुश होती अगर मेरी बर्बादी से प्रगति और अमिता की जिंदगी आबाद हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। किस मुंह से माफी मांगने आए हैं आप मुझसे? मैं आपको माफ करती हूँ अगर आप प्रगति की वो जिंदगी वापस लौटा दे जो विनोद ठाकुर ने बर्बाद कर दी। आप अमिता को इस दुनिया में वापस ले आइए। आप मेरे बच्चे को इस दुनिया में वापस ले आइए। मैं आपको माफ कर दूंगी, मैं आपको माफ कर दूंगी। जी, मैंने जो कुछ भी किया तेरी खुशी के लिए किया, तेरी भलाई के लिए किया बेटी। आपने मेरी खुशियों की सेज किसी की अर्थी पर सजानी चाहिए, किसी की चिता पर सजानी चाहिए, तो फिर
मैं उस आग से, उस बर्बादी से कैसे बच सकती थी डैडी, कैसे बच सकती थी? बेटी, तुझे जो कहना कह ले मुझसे, फिर भी मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरी औलाद। अगर मैं गुनहगार हूँ तो उसमें कसूर उस बाप की मोहब्बत का है, उसके प्यार का है। उसने जो कुछ भी किया औलाद की मोहब्बत में मजबूर होके किया बेटी, मजबूर होके किया। अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी तो भी तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में कम नहीं होगी बेटी, कम नहीं हो सकती। बेटी, आज तुझे घर चलना है मेरे साथ। हाँ, घर तो जाना ही है, कम से कम अपनी माँ की आंसू पोंछने के लिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।